नमस्कार, मध्य प्रदेश का यह खास बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हर्षवर्धन सिंह। तो आइए बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। भिलगोवा गांव की एक महिला की शादी के बाद उसके पति द्वारा मारपीट कर प्रताड़ित करने का मामला प्रकाश में आया था। प्रताड़ना से तंग आकर महिला अपने घर लौट आई थी, जिसके कुछ महीनों बाद पति विनोद अहिरवार पत्नी को लेने ससुराल गया और पत्नी के ससुराल जाने से मना करने पर पति द्वारा चाकू से हमला कर पत्नी को जान से मारने की कोशिश भी की गई, जिससे महिला को गंभीर चोटें भी आई। इसके चलते राजनगर थाना टीम द्वारा आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया गया और धारा 307, 294 के तहत मामला दर्ज कर उसे न्यायालय पेश किया गया, जिसके बाद उसे सीधा जेल भेज दिया गया। हमारे संज्ञान में आया है, विनोद अहिरवार है, उनका अपनी पत्नी के साथ आपसी वाद विवाद हुआ था। इसको लेकर के दोनों के बीच में झड़प हुई, जिसमें घर में खाना बनाने वाले चाकू से उन्होंने उनके छाती और पेट में कुछ वार किए थे, जिसके बाद उनको चिकित्सालय लाया गया, जहां पर उनका इलाज हुआ और पति के विरुद्ध 307 का मामला पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया गया। युवा कांग्रेस द्वारा केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला लगातार जारी है। युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष जितेंद्र सिंह गौड़ के नेतृत्व में रसोई गैस की बढ़ती कीमतों के विरोध में गैस की टंकी पर प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की फोटो लगाकर उसके सामने थाली बजाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। इसी कड़ी में बड़ी संख्या में महिलाओं द्वारा भी केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। इस मौके पर युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष जितेंद्र सिंह गौड़ ने सभी को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार विकास के नाम पर सिर्फ दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुओं के मूल्यों में ही विकास कर रही है। लगातार गैस की टंकी 300 रुपये 2-3 महीने के अंदर बढ़ गया है। इसके विरोध में हमारे मोहल्ले में सभी महिलाओं का कहना था कि इतना टंकी के रेट बढ़ गए तो अपने को कुछ प्रदर्शन करना है। तो इसके लिए सभी महिलाओं ने आगे रहकर कहा है कि हमको प्रदर्शन करना है, इसलिए वार्ड की सभी महिलाएं हमारे साथ आकर विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। किस तरह का विरोध प्रदर्शन हमने टंकी सामने रखकर थाली बजाकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, क्योंकि मोदी जी का मानना है जब थाली बजाकर कोरोना जा सकता है तो गैस की टंकी के भी रेट कम हो सकते हैं। मतलब आप बताना कहना है आपका सीधा ये है कि जिस तरह से मोदी ने थाली बजवाकर जब कोरोना खत्म करवाया था, उस तरह से थाली बजाकर ही गैस की टंकी के भाव कम होंगे। अब हमारा यही मानना है कि मोदी जी जब ऐसे नए नए तरीके लाते हैं, थाली बजाना, दिया जलाना, जिससे कोरोना खत्म तो नहीं हुआ और लोगों के घर का बजट बिगड़ा, कोई ने थाली तोड़ ली, कोई ने दिए जलाए, सबने मोदी जी के लिए किया कि ठीक है कोरोना चला जाएगा, भ्रम में रखा लोगों को। और इसी तरह जैसे उन्होंने भ्रम में रखा, हम भी थाली बजाकर ये बताना चाहते हैं कि हम भी को भी थाली बजाना आती है, आप गैस की टंकी कम करें। यहाँ देखा गया कह रहे हैं टंकी के ऊपर शिवराज जी और मोदी जी के फोटो भी लगे हुए थे, ये क्या दर्शाना चाह रहे हैं? पूरे देश में सबसे ज़्यादा महंगाई अगर है तो अपने मध्य प्रदेश में है। शिवराज का सभी जगह पेट्रोल पर सबसे ज़्यादा टैक्स है। आप देखिए अभी कल आया था कि रजिस्ट्री में अपने यहाँ 10% लगते हैं, सभी ले देकर सभी चीज़ों में सबसे ज़्यादा पैसे मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान ही ले रहे हैं। भितरवार नगर के प्राचीन श्री गोलेश्वर महादेव शिव मंदिर में महाशिवरात्रि की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। इस वर्ष श्री गोवर्धन सेवा समिति के तत्वाधान में भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह की तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही हैं। नगर के शिव मंदिरों को फूलों और रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया है। इस मौके पर आयोजन समिति के सदस्यों का कहना था कि 11 मार्च यानी महाशिवरात्रि के दिन नगर की पार्वती नदी पर कई कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। भगवान शिव को प्रणाम करता हूँ। हर हर महादेव। हमारी एक समिति है श्री गोवर्धन सेवा समिति के द्वारा 11 मार्च को महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर पहली बार शिव पार्वती विवाह का आयोजन किया जा रहा है। उसमें शिव की बारात गोलेश्वर धाम से दिया धाव घाट के लिए प्रस्थान करेगी, जिसमें भितरवार नगरवासियों से अपील है कि तन मन धन से सहयोग करें और इस बारात में भूत प्रेत सभी देवी देवतागण आमंत्रित हैं। इससे पहले इस तरह का आयोजन भितरवार में कभी देखने को मिला है? इस तरह का आयोजन भितरवार में कभी नहीं हुआ है, जो पहली बार होने जा रहा है। शादी में क्या क्या रहेगा? ब्याह समारोह जो होगा शिव पार्वती का, उसमें क्या प्रक्रिया रहेगी? इसमें लगुन फलदान 8 मार्च को होगा और 11 तारीख को बारात में इसमें पार्वती जी की गोद भराई होगी और
जयमाला प्रोग्राम होगा और जिसमें कन्यादान भी होगा। टीकमगढ़ को अहमदाबाद से बरौनी की ओर जाने के लिए झांसी रेल मंडल द्वारा हरी झंडी दे दी गई है। पहले लंबे सफर के लिए लोगों को झांसी से जाना पड़ता था, लेकिन अब झांसी रेल मंडल सांसद वीरेंद्र कुमार खटीक द्वारा टीकमगढ़ को नई सौगात दी गई है। झांसी रेल मंडल के डीएमआर डॉक्टर वीरेंद्र खटीक, सांसद अमित नूना, पूर्व अध्यक्ष विवेक चतुर्वेदी सहित भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा टीकमगढ़ रेलवे स्टेशन पर अहमदाबाद बरौनी एक्सप्रेस का स्वागत किया गया। इस मौके पर सांसद वीरेंद्र खटीक का कहना था कि आने वाले समय में दक्षिण की ओर चलने वाली रेल यात्रा भी शुरू की जाएगी। तो मुंबई ट्रेन के लिए भी मतलब अगले मेरे जो प्रयास होंगे उन प्रयासों में मुंबई और कोलकाता जो है ना वो प्राथमिकता के आधार पर उसके लिए प्रयास करने के लिए मैं लगा हुआ हूँ। और उसमें मैं चाहता हूँ कि हमारे क्षेत्र की जनता का भी जो है ना जिस तरह से अभी तक हम सबको सहयोग मिलता रहा है, आने वाले समय में ऐसा ही सभी का सहयोग प्यार इसलिए मिलता रहेगा। और आप सबके सहयोग से क्षेत्र को रेल सुविधाओं के प्रसार की दृष्टि से उन्नति पर शिखर पर ले जाने में क्षेत्र का ये बंदा, क्षेत्र का ये सेवक सदैव तैयार रहेगा। मैं इस अवसर के ट्रेन के शुभारंभ के अवसर पर हमारे रेल मंत्री आदरणीय पीयूष गोयल जी का, हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का हृदय से आभार और धन्यवाद करना चाहता हूँ। और इसके साथ ही साथ हमारे DRM डिवीजन क्षेत्र के हमारे जो रेलवे के हमारे जो अधिकारी हैं उन अधिकारियों का भी हृदय से आभार धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि डिमांड करना हम लोगों के अधिकारी क्षेत्र में होता है। जय भीम सेना सामाजिक संगठन छिंदवाड़ा द्वारा गुरु रविदास जी की 644वीं जयंती मनाई गई, जिसमें सभी ब्लॉक अध्यक्ष, सदस्य आदि शामिल हुए। इस अवसर पर सभी ने संत रविदास जी को नमन करते हुए बाबा भीमराव अंबेडकर द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलने की शपथ ली। नहीं होंगी, मैं व्यभिचार नहीं करूंगा, किसी को तकलीफ नहीं होगी, मैं चोरी नहीं करूंगा, किसी को तकलीफ नहीं होगी, मैं नशा पता नहीं करूंगा, किसी को तकलीफ नहीं होगी। यह मार्ग बुद्ध का है। यह मार्ग से यदि कोई चलता है तो अपना भी सुधार होता है, औरों का भी सुधार होता है, सार्वभौम व्यवस्था बनती है। इसको हमको अपनाना जरूरी है और समझना भी जरूरी है। तो ये कार्यक्रम के माध्यम से ऐसे छोटे मोटे जो कार्यक्रम होते हैं महापुरुषों के होना भी चाहिए, तभी तो हम महापुरुषों की जीवनी की बात बताएंगे। नहीं तो हमारे पास में पढ़ लिख के तैयार हो गए हमको जानकारी भी है, लेकिन किसको बताएंगे हम। तो ऐसे ही कार्यक्रम जो उलावाड़ी में जो करते हैं ये नवयुवक मंडल, उसके लिए मैं तह दिल से उलावाड़ी वाले जितने भी सदस्यगण हैं उनको मैं बहुत बहुत बधाई भी देता हूँ, साधुवाद देता हूँ और जय भीम जय रविदास बोलता हूँ। देश में इस समय महंगाई आसमान छू रही है। पेट्रोल, डीजल के साथ साथ रसोई गैस के दामों में भी प्रतिदिन बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में फिर से व्यापक हुई कोरोना महामारी से संक्रमित मरीज भी मिलने लगे हैं, जिसको लेकर सरकार द्वारा कोरोना महामारी से बचाव हेतु कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने की लगातार अपील की जा रही है और जिसके चलते शासन प्रशासन द्वारा सख्ती बरतने के दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। इसी कड़ी में प्रशासन द्वारा करीब 30 से 35 लोगों के चालान काटे गए और उन्हें मास्क वितरण कर उन्हें समझाइश भी दी गई। कोविड-19 को लेकर के केवल ये एहतियात बरती जा रही है, लोगों को समझाया जा रहा है कि मास्क जरूर लगाएं, अभी कोविड गया नहीं है, एहतियात बरतें, समझाए जा रहे हैं और उनको सांकेतिक रूप से उनसे चालान भी कटवाए जा रहे हैं और उनको मास्क भी वितरित किए जा रहे हैं। मालथौन में घरेलू गैस का उपयोग उस समय जानलेवा साबित होने से बच गया जब एक कार में गैस भरते समय जोरदार विस्फोट हुआ। विस्फोट इतना जोरदार था कि पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। पूरी घटना सागर जिले के मालथौन थाना के समीप की है, जहां नेशनल हाईवे 44 पर एक ओमनी कार की गैस टंकी में घरेलू गैस भरी जा रही थी कि देखते ही देखते मारुति ओमनी कार जलकर खाक हो गई। इस हादसे में पास में खड़ी एक ई स्कूटी भी जलकर खाक हो गई। गनीमत यह रही कि इस हादसे में कोई जानहानि नहीं हुई है। मैं यहाँ पे आया हूँ मौका पर, जैसे सूचना मिली तो पता चला कि इसमें सिलेंडर रखा हुआ था गाड़ी में, उसके ऊपर कुछ कार्टून रखे थे। तो अभी तो अचानक बताया कि उसमें एक लड़का का स्कूटी लेके आया वो, तो उसने ही देखा कि इसमें आग लग गई तो स्कूटी छोड़ के वो भागा। तब तक वो आग लगी थी और सिलेंडर में पकड़ी, सिलेंडर तो उसको हो गया। कुछ लोगों को कहना है कि इसमें गैस भरी जाने की, वो सिलेंडर जांच का विषय है।
प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग द्वारा प्रेस वार्ता कर कांग्रेस पर निशाना साधा गया। मंत्री ने कांग्रेस के वचन पत्र बनाने के लिए ब्लॉक लेवल पर फीडबैक की तैयारी को लेकर कहा कि कांग्रेस सिर्फ दिखावे की पार्टी है जिसमें आम कार्यकर्ता की कोई पूछ परख नहीं है। दिग्विजय सिंह को पांडुचेरी और तमिलनाडु प्रत्याशी चयन समिति का अध्यक्ष बनाए जाने पर उनका कहना था कि दिग्विजय सिंह को मध्य प्रदेश से बाहर करने में ही कांग्रेस नेता खुश हैं। केवल और केवल वर्ग संघर्ष की राजनीति कराना यह दिग्विजय सिंह जी का शगुफा रहा है। उन्हें मालूम है कि कांग्रेस के बैनर से तो हर किसान और हर नागरिक बहुत खफा है। अब वो इस तरह की बातें कर केवल और केवल मीडिया की सुर्खियां बनना चाहते हैं। ना किसान आएंगे ना ट्रैक्टर आएगा। दिग्विजय सिंह जी, आपने 10 साल में मध्य प्रदेश का बंटाढार किया, किसानों का बंटाढार किया और उसका प्रतिफल आपको लोकसभा के चुनाव में देखने को मिला जब 3.5 लाख वोटों से भोपाल की जनता ने आपको जमा किया था। ये केवल नेतागिरी करने के लिए आंदोलन खड़ा करने की जो आप शगुफा छोड़ रहे हैं, इसमें आपके साथ किसान नहीं आएंगे। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।